जय माता दी भक्तों। देवर्षि नारद जी देवलोक की सभा में उपस्थित हैं और इंद्र के आग्रह करने पर वे मां जगदंबा के 9 रूपों की महिमा की कथा इंद्र तथा समस्त देवताओं को सुना रहे हैं। उसी क्रम में जब देवर्षि नारद जी ने मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की महिमा की कथा समाप्त की तो इंद्र ने कहा, हे मुनीश्वर, अब आप ही हमें तथा समस्त माता के भक्तों को मां कुष्मांडा की महिमा की कथा सुनाएं। तब नारद जी ने कहा, ठीक है सुरेंद्र, मैं आपको तथा समस्त माता के भक्तों को मां कुष्मांडा की महिमा की एक कथा सुनाता हूं। नारद जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मध्यकाल में एक नगर में निषाद केतु नाम का एक बहेलिया रहता था, जो अक्सर जंगल में जाकर भांति भांति के पक्षी पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता था और अपनी जीविका चलाता था। यह कार्य वह कई वर्षों से कर रहा था। उसके द्वारा पकड़े गए पक्षियों को लोग अक्सर अपने घरों में पालने के लिए खरीदते थे, इसलिए उसकी जीविका भी आसानी से चल रही थी। उसका 10 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम कदंब था। वह भी कभी कभी अपने पिता निषाद केतु के साथ जंगल में जाया करता था। एक दिन निषाद केतु और उसका पुत्र कदंब जंगल में गए थे। उन्होंने एक मैदान पर दाने फैलाकर जाल बिछा रखा था और पक्षियों के दाने चुगने के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन एक भी पक्षी वहां दाना चुगने नहीं आया। वे बेहद निराश हो गए क्योंकि आज उन्होंने एक भी पक्षी नहीं पकड़ा था। वे सोचने लगे कि अगर वे कल बाजार में पक्षी पकड़कर नहीं बेचेंगे तो उनके घर खाने को भी कुछ नहीं आएगा। इस तरह उन्हें कई दिन भूखा भी रहना पड़ सकता है। निषाद केतु और उसका पुत्र जाल समेटने ही वाले थे कि अचानक एक सतरंगी पंखों वाला तोते का जोड़ा वहां दाना चुगने के लिए आ गया और मस्ती में दाना चुगने लगा। तोते के जोड़े ने वहां डाले गए जाल का ध्यान नहीं दिया और दाना चुगने के बाद जैसे ही उड़ने लगे वे जाल में फंस गए। निषाद केतु ने तुरंत ही जाल खींच लिया और सतरंगी तोते के जोड़े को पकड़ लिया। जब सतरंगी तोते के जोड़े ने देखा कि अब वह बहेलिए से नहीं बच सकता तो उनमें से एक तोता बोल उठा, हे बहेलिए, तुम इस तरह से पक्षियों को क्यों पकड़ते हो और उन्हें कष्ट क्यों देते हो? इससे तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तब बहेलिए ने कहा, यह मेरा काम है। मैं पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचता हूं, जिससे मुझे धन मिलता है और मेरे परिवार का जीवन यापन होता है। तब तोते ने कहा, किसी जीव को कष्ट देकर उसे पकड़ते हो और फिर जिसको उसे बेचते हो वह उसे जीवन भर कैद में रखता है। इससे तुम्हें जो धन मिलता है वह पाप की कमाई है। किसी को कष्ट देकर कमाया गया धन कभी किसी को पोषित नहीं कर सकता। निषाद केतु ने कहा, मुझे कोई और काम नहीं आता, मैं सिर्फ पक्षियों को पकड़ना ही जानता हूं। तब सतरंगी तोते ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तुम इस काम को छोड़कर अन्य कार्य करने लगोगे। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। निषाद केतु ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वह उपाय बताओ। सतरंगी तोते ने कहा, हे निषाद केतु, तुम मां कुष्मांडा की आराधना करो। जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई प्रकाश या जीवन नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने अपने हल्के से मुस्कान द्वारा सृष्टि की शुरुआत की। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड के अंधकार में प्रकाश फैल गया और उसी से यह संसार उत्पन्न हुआ। इसलिए तुम्हें उन्हीं माता की उपासना करनी चाहिए। वे दयालु हैं और तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर देंगी। तोते ने भेलिए को बताया, जब नवरात्रि प्रारंभ हो तो तुम माता की चौकी स्थापित करना, माता की प्रतिमा लाना और नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना। इसमें देवी की पूजा, हवन और मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे। सतरंगी तोते की बातें सुनकर निषाद केतु ने तोते को छोड़ दिया और जैसा तोते ने बताया था उसने वैसा ही किया। उसने नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान शुरू किया और मां कुष्मांडा की आराधना की। नवरात्रि व्रत से उसके मन में जीवों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ और उसने पक्षियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने का काम छोड़ दिया। कुछ बचाए हुए पैसों से उसने फल और सब्जी बेचने का कार्य शुरू किया और धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगा। नवरात्रि के अंतिम दिन मां कुष्मांडा ने निषाद केतु को सपने में दर्शन दिए।
माता के दर्शन से निषाद केतु इतना भाव विह्वल हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता से कहा, मां, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। अब मेरी कोई कामना नहीं है, केवल यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को हमेशा पर्याप्त भोजन मिले ताकि उन्हें भूखा न सोना पड़े। मां कुष्मांडा ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूं। तुमने पक्षियों को कष्ट देना बंद कर दिया, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जल्द ही तुम्हारा फल और सब्जी बेचने का काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, जिससे तुम्हें सुख और सुविधाएं मिलेंगी। तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी संतानें भी सुखी रहेंगी। इतना कहकर मां कुष्मांडा अंतर्धान हो गईं। उसी क्षण निषाद केतु का घर प्रकाश से भर गया और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। अब निषाद केतु बहुत खुश रहने लगा और दोगुनी मेहनत से अपना काम करने लगा। धीरे धीरे समय के साथ उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसका व्यापार बढ़ा और वह नगर के धनिक व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसने माता दुर्गा का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया और कुछ महीनों में मंदिर तैयार हो गया। अब नगर के लोग वहां दर्शन के लिए आने लगे। देवर्षि नारद जी इंद्र से कहते हैं, हे देवेंद्र, इस प्रकार माता की भक्ति और सेवा से एक बहेलिये ने अपना संपूर्ण जीवन बदल लिया। जो भी मनुष्य सच्चे मन से माता की भक्ति करता है, धर्मपूर्वक धन अर्जित करता है और किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे मां जगदम्बा हर प्रकार की सहायता करती है। देवराज इंद्र ने यह कथा सुनकर कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुख से मां कुष्मांडा की कथा सुनकर हम सभी धन्य हो गए हैं। हम वचन देते हैं कि हम इस पावन कथा को समस्त लोकों में प्रसारित करेंगे। इसके बाद नारद जी ने मांसकंद माता की कथा सुनाने की तैयारी की, जो भक्तों को अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। मां कुष्मांडा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। जय माता दी भक्तों।